इंडिया, देखो कितने अलग अलग नजारों वाली जगह है। यहाँ की विविधता अद्भुत है। हर कोने में एक नई कहानी, एक नया अनुभव छुपा हुआ है। चाहे आप उत्तर की ओर जाएं या दक्षिण की, हर जगह की अपनी एक अलग पहचान है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर धूप में नहाते बीच तक सब कुछ यहाँ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। समुद्र की लहरों की आवाज और पहाड़ों की शांति, दोनों का अपना एक अलग ही आकर्षण है। मेरा दिल तो पहाड़ों में बसता है। हिमालय मुझे हमेशा से बुलाते रहे हैं। इनकी ऊंचाई और विशालता में एक अलग ही जादू है। जब भी मैं इनकी ओर देखता हूँ, मुझे एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। हवा यहाँ एकदम ताजा और शुद्ध होती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है जो आपको तरोताजा कर देती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप प्रकृति के साथ एक हो गए हैं। बस चिड़ियों की चहचहाहट और पेड़ों से सरसराती हवा की आवाज ही इस शांति को तोड़ती है। ये आवाजें भी एक तरह से संगीत की तरह लगती है जो आपके मन को शांति और सुकून देती है। मैंने हिमालय में ट्रैकिंग करते हुए बहुत अच्छा समय बिताया है। यहाँ की ट्रैकिंग ट्रेल्स बहुत ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होती है। हर कदम पर एक नया दृश्य, एक नई चुनौती आपका इंतजार करती है। मुझे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क का ट्रेल खास तौर से याद है। ये जगह अपने आप में एक स्वर्ग है। यहाँ की सुंदरता और शांति आपको मंत्र मुग्ध कर देती है। वहाँ के मैदान हर रंग के फूलों से भरे हुए हैं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने रंगों की चादर बिछाई थी। हर फूल अपनी कहानी कहता था और हर रंग एक नया अनुभव देता था। वो नजारा मैं कभी नहीं भूल सकता। वो दृश्य मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया है। जब भी मैं उस पल को याद करता हूँ, मुझे एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। यह अनुभव मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हिमालय में ही हैं। बर्फ से ढके पहाड़ आसमान को छूते हैं। हवा पतली और ठंडी होती है, लेकिन नजारे दिल चुरा लेते हैं। मैंने हिमालय में कई अद्भुत जीव देखे हैं। स्नो लेपर्ड उनमें से एक है। यह एक दुर्लभ और मायावी जानवर है। मैं खुशकिस्मत था कि एक ट्रैक पर मुझे इसकी एक झलक मिली। यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। हिमालय से चलो दक्षिण की ओर चलते हैं। हिमालय की ऊंचाई और ठंडक को पीछे छोड़ते हुए हम भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत के पश्चिमी तट पर चलती है। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है और गुजरात से लेकर केरल तक फैली हुई है। यहाँ पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत विविधता है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट कई चाय और कॉफी के बागानों का भी घर है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी इन फसलों के लिए आदर्श है और इन बागानों में काम करने वाले लोग अपनी मेहनत और समर्पण से इन फसलों को उगाते हैं। मैंने इन बागानों में घूमते हुए बहुत अच्छा समय बिताया है। यहाँ की हरियाली और शांति मन को बहुत सुकून देती है। पर्यटक यहाँ आकर इन बागानों की सुंदरता का आनंद लेते हैं और ताजी चाय और कॉफी का स्वाद चखते हैं। हवा ताजी चाय की पत्तियों और कॉफी बीन्स की खुशबू से महकती है। यह सुगंध यहाँ के वातावरण को और भी मनमोहक बना देती है। यह बहुत आरामदायक और ताजगी भरा अनुभव है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति मन को एक नई ऊर्जा से भर देती है। पश्चिमी घाट की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। केरल दक्षिण भारत का एक राज्य है। यह अपने खूबसूरत बैकवाटर के लिए जाना जाता है। बैकवाटर नहरों, झीलों और लैगून का एक नेटवर्क है। ये कई तरह के पक्षियों और जानवरों का घर है। मैंने बैकवाटर में कई बोट ट्रिप्स ली है। शांति और सुकून सचमुच जादुई है। हवा पक्षियों के गीतों और नाव से टकराते पानी की हल्की आवाज से भरी होती है। गंगा हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। यह हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक बहती है।
गंगा भारत में लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। ये पीने, सिंचाई और परिवहन के लिए पानी प्रदान करती है। मैंने कई बार गंगा में स्नान किया है। यह एक बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव है। कहा जाता है कि पानी में उपचार करने की शक्ति है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में एक मैंग्रोव वन है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। रॉयल बंगाल टाइगर एक लुप्तप्राय प्रजाति है। जंगल में अब केवल कुछ हजार ही बचे हैं। मैं भाग्यशाली रहा हूं कि सुंदरबन में एक रॉयल बंगाल टाइगर को देखा है। यह एक विस्मयकारी दृश्य था। बाघ एक शानदार प्राणी है। भारत कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। हिमालय के स्नो लेपर्ड से लेकर सुंदरबन के बाघों तक यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। मैंने भारत की अपनी यात्रा में कई अद्भुत जीव देखे हैं। मैंने हाथी, बाघ, तेंदुए, गैंडे और कई अन्य जानवर देखे हैं। मैंने कई तरह के पक्षी, कीड़े मकोड़े और पौधे भी देखे हैं। भारत वास्तव में एक अद्भुत देश है। भारत की हवा मसालों की खुशबू से भरी है। केरल की इलायची की पहाड़ियों से लेकर कश्मीर के केसर के खेतों तक भारत एक संवेदी आनंद है। मुझे स्थानीय बाजारों में जाना और विभिन्न मसालों को सूंघना बहुत पसंद है। ताजे मसालों की खुशबू मदहोश कर देने वाली होती है। यह भारत के बारे में मुझे सबसे अच्छी लगने वाली चीजों में से एक है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता वास्तव में लुभावनी है। यहाँ की हरियाली, घने जंगल और पहाड़ों के बीच बहती नदियां एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। यह देश अपने प्राकृतिक वैभव के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की वादियां और नदियां एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव कराती हैं। ये विरोधाभासों का देश है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर धूप में भीगे समुद्र तटों तक यहाँ की विविधता अद्वितीय है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र तटों की गहराइयों तक हर कोना अपने आप में एक कहानी कहता है। यहाँ के समुद्र तटों पर लहरों की आवाज और पहाड़ों पर बर्फ की चादर दोनों ही मन को मोह लेते हैं। लेकिन ये भारत के लोग हैं जो इसे वास्तव में खास बनाते हैं। यहाँ के लोग अपने सादगी और गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं। चाहे गांव के किसान हो या शहर के निवासी, हर कोई अपने मेहमानों का दिल से स्वागत करता है। यहाँ के त्योहारों में लोगों की खुशी और उत्साह देखते ही बनता है। वे गर्मजोशी से स्वागत करने वाले और हमेशा मदद करने को तैयार रहते हैं। यहाँ के लोग अपने मेहमानों को भगवान का रूप मानते हैं और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करते हैं। गांवों में लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और शहरों में भी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। मैंने भारत की अपनी यात्रा से बहुत कुछ सीखा है। यहाँ की प्राचीन धरोहरों को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। यहाँ के जंगलों में घूमते हुए और स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए मैंने बहुत कुछ नया सीखा। यहाँ की संस्कृति और इतिहास ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और जीवन के तरीकों के बारे में सीखा है। यहाँ के त्योहारों में भाग लेकर और विभिन्न धार्मिक प्रक्रियाओं को देखकर मैंने जाना कि यहाँ की विविधता में ही इसकी खूबसूरती है। यहाँ के बाजारों में घूमते हुए मैंने विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से मुलाकात की और उनकी जीवन शैली को करीब से देखा। मैंने सीखा है कि खुले विचारों वाला होना और लोगों को उनके जैसा स्वीकार करना जरूरी है। यहाँ के लोगों की आपसी समझ और मेलजोल ने मुझे सिखाया कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और उनकी विविधता को अपनाना चाहिए। भारत की आत्मा उसकी विविधता और एकता में ही बसती है।